नमस्कार सभी डीजे साउंड वाले भाइयों को। आज की जो वीडियो है बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इसको पूरी देखिएगा और अपनी राय रखिएगा प्लीज़। आप लोग जो राय रखते नहीं हैं और क्या कहते हैं बाद में खुसर फुसर करते हैं, वो अच्छा नहीं है। प्लीज़ आपसे यही अनुरोध है कि आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और मैं अब आपको इस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ कि 25 तारीख को जो हम इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद में एक 2019 की तरह एक केस डाला गया है जिसमें डीजे बैन के लिए लगाया गया है। अब मैं और मेरे साथ कसाना डीजे वाले उमेश भाई गए थे। हम लोग ने मैसेज डाला था पूरे यूपी के ग्रुपों में, जैसे कि मेरे पास ग्रुप हैं, आप लोग ग्रुपों में शामिल भी होंगे। कानपुर का ग्रुप है, लखनऊ से कई ग्रुप हैं, प्रयागराज ग्रुप में हूँ, रायबरेली के ग्रुप में हूँ, मऊ से, बांदा से, यूपी के इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ग्रुपों में हूँ। बहुत सारे लोग फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचता रहता है। उन लोगों को सबको पता है कि यूपी के अंदर केस डाला गया है। 25 तारीख की तारीख थी। हम लोग गए, बातचीत की। प्रयागराज में जो संगठन है उसको पार्टी बनाया गया। उनके अलावा 4-5 जनों को और पार्टी बनाया गया है। यूपी के सचिव को बनाया गया है, प्रयागराज कमिश्नर को बनाया गया है, प्रयागराज एमसीडी कमिश्नर को बनाया गया है, एसडीएम को बनाया गया है, डीएम साहब को बनाया गया है। तो हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई पार्टी बने। मेन क्या है मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट में केस छत्तीसगढ़ में भी है, हाई कोर्ट में केस उड़ीसा में भी है, हाई कोर्ट में केस मध्य प्रदेश में भोपाल जबलपुर में भी डाला गया है, हाई कोर्ट रांची ने भी पाबंदी लगा दी गई है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी सुनने में आया है कि डीजे को बैन कर दिया गया है, और कई क्षेत्र और भी हैं। जबकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि डीजे बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी एसोसिएशनों में भी आपस में फूट डालने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे संगठन में ही रह के संगठन की नींव को खोद रहे हैं, संगठन को खत्म करने का प्रयास में लगे रहते हैं। शायद उनका कुछ अपना रीजन होगा, कोई पर्सनली दुश्मनी होती होगी जिसकी वजह से वो संगठन को नहीं वो करना चाहते, या फिर वो संगठन में अपनी ही सिर्फ मनमानी चलाना चाहते हैं। क्योंकि उनकी मनमानी नहीं चलती है तो वो संगठन को खत्म कर देते हैं। हमारे कई लोग बचपन में एक खेल खेला करते थे, ना खेलूंगा, ना खेलने दूंगा, ना खेल भी बिगाड़ दूंगा। तो कुछ लोग संगठन में आते नहीं हैं, आते हैं तो अपना नीत बारे में दिखाते हैं कि भाई मैं ही उसके अंदर सब कुछ हूँ, मेरी अलावा कोई अगर उस संगठन को किसी और तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे तो उस संगठन को नाहिश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, उस संगठन को चलने नहीं दूंगा। ये है बहुत सारी जगहों पे, एक जगह पे नहीं है, हर क्षेत्र में, हर एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ें हैं। हर तरह के लोग हैं, ये 5 उंगलियां ये बराबर नहीं है। तो हम लोग तो एक प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप बेकार में इन लोगों के पीछे पड़े हुए हो। कुछ लोग कहते हैं ये डीजे वालों का मामला है, कुछ लोग कहते हैं ये साउंड वालों का मामला है। अभी जो पश्चिम अपना इलाहाबाद में डाला गया है वो साउंड वालों के ऊपर ही डाला गया, लाउड स्पीकर का नाम लिखा गया है। जबकि एक क्लियर बात है कि सारा ही साउंड सिस्टम है, कोई डीजे अलग नहीं है। टेम्पो वाले डीजे वालों का अलग थोड़ा सा कहते हैं कि सिस्टम अलग है,
लेकिन कोई आदमी अलग थोड़ा है, सामान अलग थोड़ा है। अगर बैन लगेगा तो डेसिबल के ऊपर भी बैन लगेगा ना। आप कौन सा चला पाएंगे डेसिबल ज़्यादा? कोई भी नहीं चला पाएगा। तो मैं अब गुस्से में क्या कहूँ, कई लोग सम्मान करते हैं, इज्जत सम्मान से बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। उन लोगों का सम्मान को स्वीकार करना मेरा हक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सम्मान करने के बाद में बेइज्जती भी कर देते हैं। तो ऐसी सम्मान की कोई फ़ायदा नहीं ना, कि आप सम्मान करके और फिर बेइज्जती कर दें। ऐसी इज्जत देने का क्या फ़ायदा है? और अगर अपने सम्मान देना है तो साथ भी दीजिए भाई साहब। संगठन की मजबूती आपके साथ के साथ है। आप साथ हैं, आपके अंदर जो ताकत है वो संगठन में मिलेगी, और जो संगठन की ताकत है वो आप में भी आएगी। आपसे संगठन है, संगठन से आप हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बहस चली, सामान ज़्यादा लगाने में मीटिंग की गई, आपस में सलाह की गई, सामान ज़्यादा लगाया तो उस पर जुर्माना भी लगाया। उसमें ऑल इंडिया का क्या मैटर है बताइए? कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि एसोसिएशन पहले कहाँ थी, फलाने के साथ हुआ तो खड़ी हो गई, उससे पहले जब हादसे हुए तो क्यों नहीं खड़ी हुई? भाई साहब, एसोसिएशन हम लोग 2014-15 से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमें जहाँ हमें बुलाता है हम जाते हैं, संगठन के साथ खड़े हैं। अगर आप पावरफुल हो तो हमें अच्छी बात है, हम तो ये कहते हैं कि आप बहुत बहुत पावरफुल हो, तो प्लीज़ आप पावरफुल हो तो कहीं और जाइए। कोई बहुत सारे पावरफुल आदमियों के लिए बिजनेस है, हम लोग डीजे वालों के लिए पावरफुल नहीं, बिजनेस नहीं है। और अगर आप हमारे डीजे के बिजनेस में आ गया तो आप संगठन के साथ आइए, आप आइए एसोसिएशन के साथ, आपकी ताकत देखते हैं, संगठन में पता लगेगी। कुछ हमारे वाद विवाद हुए इधर, वो उनके आपस के मामले, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ बजते भी हैं। मैंने हर बार कहा है, कंपटीशन जो है ना वो मैदान में होता है, और उसके लिए मैं आप लोगों को फिर भी कह रहा हूँ, सड़क पे कंपटीशन मत कीजिए, मैदान के लिए आप लोग आइए आगे। संगठन आपके लिए मैदान तैयार करेगा, आप लोगों को नंबर 1 अवार्ड देगा, एक ट्रॉफी दी जाएगी, नंबर 1 का इनाम दिया जाएगा। और अगर लेकिन उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। देखिए, बहुत सारे प्रयास करने की कोशिश की जाती है। उससे पहले हमारी लड़ाइयाँ जो है ना प्रशासन से है। आप लोगों को बैन का डर रहता है, डिसेबल का डर रहता है, कॉपीराइट वाले आपको परेशान करते हैं, 10 बजे वाला पुलिस मैटर भी आप लोगों के साथ है। बताइए मुझे कौन सा मैटर जो है इसमें आप नहीं आते? कुछ लोग कह देते हैं कि हमें तो इस बात का डर नहीं है कि 10 बजे के बाद हमारे पास कोई आता नहीं है, हम बजाते हैं चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, 100 में से एक आधे तो होंगे आप, लाखों बंदे काम करने वाले। तो आइए ना, 99 को भी आप संभालिए ना, 99 को भी आप अपनी ताकत दीजिए ना, कि 100 के 100 कम से कम आपके साथ श्योर रहें कि पुलिस प्रशासन तंग ना करे, सड़क पे कोई गाड़ी ना पकड़ी जाए, क्या कहते हैं, किसी के साथ 10 बजे के बाद कोई हादसा ना हो, कोई मारकुटाई ना हो। होती है ना, 10 बजे के बाद जब हम डीजे बंद करते हैं या साउंड सिस्टम बंद करते हैं, पार्टी हमारे साथ लड़ाई करती है। अगर हम 10 बजे के बाद डीजे या साउंड सिस्टम चलाते हैं, पुलिस हमारे को आके परेशान करती है। आपको मालूम नहीं है, 15 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे तक का ऑर्डर दे रखा है। 365 दिन होते हैं साल में, 350 दिन का ऑर्डर है 10 बजे का, 15 दिन 12 बजे तक का ऑर्डर है। बताइए किसको पता है 10-15 दिन पूरे गिनवा दीजिए मुझे। उसके लिए हमें 15 दिन जो है ना राज्य सरकारों के पास है, राज्य सरकार अपनी मर्जी से देती है, उसके लिए हमें राज्य सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा खड़े होके। अब यूपी वाले मामले के अंदर भी आप ये लगा लीजिए कि इसके अंदर यूपी के गृह सचिव और प्रयागराज के प्रशासन है। हम लोगों को
वहाँ पे प्रशासन के ऊपर पूरे यूपी के अंदर एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। हम लोगों को जगह जगह पे लोगों इकट्ठे होके एक अपनी ताकत दिखानी होगी प्रशासन को, यूपी सरकार को। हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, बंद भी कर सकते हैं हम लोग, बैन भी लगा सकते, अगर हमने लगाने से बचना है तो हमें 1-2 दिन की हड़ताल भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर बैन हो गया तो हमारा सब सिस्टम बंद हो जाएगा। 2019 वाला हालात होगा। देखिए आप, अगर आप 2019 वाला हालात नहीं चाहते तो प्लीज़ आप इकट्ठे हुई। 2019 में फिर हम सुप्रीम कोर्ट भागे थे, 49 टीम लगी हुई थी जो हमारे संगठन की थी पूरे यूपी में से। आज वो 49 की 49 कहाँ है? क्यों नहीं खड़ी होती प्रयागराज के साथ? आज बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट में भागेंगे? अपने अपने नाम गिनवाने के लिए भागेंगे। वहां पे 3 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए दिया गया। हर उसने 3 लाख से 7 लाख रुपए तक दिया है। आप लगा लीजिए 49 आदमी कितना देते हैं, कम से कम 3 करोड़ रुपए दे दिया गया ना। 2-3 करोड़ रुपए कोई कम रकम होती है क्या? इलाहाबाद में हम लोग जो थोड़े से पैसे में लड़ाई होती है उसको हम बाद में सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन के बैनर के नीचे आते, क्यों नहीं आते? पूरे इंडिया में फायदा हो ना। हम लोग क्या खाली एक यूपी में ही बटे रहेंगे, हरियाणा में बटे रहेंगे, बिहार में बटे रहेंगे, पंजाब में बटे रहेंगे, झारखंड में बटे रहेंगे क्या? या फिर हम यही सोचेंगे कि उड़ीसा वाले अपनी लड़ाई लड़े, मध्य प्रदेश वाले अपनी लड़ाई लड़े, छत्तीसगढ़ वाले अपनी लड़ाई लड़े, आंध्र प्रदेश वाले अपनी लड़ाई लड़े, तेलंगाना वाले अपनी लड़ाई लड़े, महाराष्ट्र गुजरात वाले सब अपनी अपनी लड़ाई लड़े। क्या दिक्कत है बताइए हमें एक साथ लड़ने में? क्या राजस्थान वाले या दिल्ली के साथ नहीं इकट्ठे हो सकते क्या? क्या जम्मू कश्मीर वाले दिल्ली के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? क्या परेशानी है बताइए? है तो हम साउंड डीजे वाले ना, ये सबको साथ में बोले, लाइट वाले हों, डेकोरेशन वाले हों, उन सबको साथ लेके चलते हैं। आप अपनी राय नहीं लिखते मेरे को। मैं आपसे 50 बार आपको अपना नंबर दे चुका हूं अपने चैनल पे और अपने उस पे, फेसबुक पे हजारों जने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे हजारों बंदे जुड़े हुए हैं, लेकिन राय नहीं आती है आप लोगों की, आप लोगों का साथ। आप हर बार एक ही चीज कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं बब्बर जी। अरे साथ कहाँ है? अपने घर में जब मुझे जरूरत होती है आपको लोगों के साथ खड़े होने की, तो मुझे परेशानी होती है, आप लोग तब मुझे दिखाई नहीं देते। मेरा भी दिल टूटता है, मुझे भी जख्म होते हैं जब मेरे बारे में षड्यंत्र मुझे पता लगते हैं। तो मैं क्या नहीं कह सकता किसी के बारे में। जो लोग मेरे बारे में अगर करते हैं तो मुझे उनके बारे में नहीं पता क्या, लेकिन मैं किसी के बारे में नहीं बोलना पसंद करता। मुझे किसी का जवाब की वो नहीं देनी, मैं किसी को भी सफाई नहीं देना पसंद करता। कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ, वो जो मुझे चला रहा है मैं उस पे चल रहा हूँ। मुझे उसको सफाई देनी है, किसी और को सफाई नहीं देनी। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूँ, कोई कितना भी कीचड़ उछालता रहे मेरे ऊपर, मैं उससे फर्क नहीं महसूस करूंगा, क्योंकि मेरे को उसने जो रास्ता दिखाया है, मेरे ऊपर कीचड़ नहीं आ रहा, उसी के ऊपर आ रहा है। ये जो ऊपर वाला बैठा है ना, ये बहुत बड़ा शक्तिवान है, ये सब जानता है और सबकी जानता है। तो प्लीज पूरे हिंदुस्तान के 28 स्टेट, जो भी मेरी इस भाषा को, हिंदी को समझ रहा हो, हिंदी में समझिए। इसके अंदर ही एक ऑप्शन आता है नीचे लिखे हुए को, आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, आपको आपकी भाषा में मिल जाएगा। इंग्लिश और दूसरी भाषाएं उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में देख ले, जो अपनी बंगाली भाषा या किसी और भाषा में जाना चाहता है वो वहाँ पे सुन ले, कुछ तो हमारी बात समझ में आएगी उनको। संगठन की मजबूती के लिए आप लोग आगे आइए, आप लोगों के साथ ही संगठन आगे चलेगा। और क्या कहूँ मैं आप लोगों से, अगर आप नहीं चाहते कि भाई मैं संगठन के साथ या
मेरी वजह से कोई संगठन में दिक्कत है, मैं संगठन के रास्ते से हट जाऊंगा। लेकिन संगठन को चलाइए आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हटने को तैयार हो जाता हूँ, लेकिन संगठन चलना चाहिए। अगर आप संगठन खुद भी नहीं चलाना चाहते और मुझे भी चलाने से रोकना चाहते हैं तो ऐसे षड्यंत्र मत रचिए, ये आप लोगों के बच्चों का भविष्य खराब करेगा। मैं तो बच्चों के लिए ही लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हमारा तो उम्र हो चुकी है, हम तो अपनी उम्र में जा चुके हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कम से कम हमारे को कुछ तो शाबाशी दें। ऐसा ना हो कि जैसे हमने कोरोना काल में कहा ना कि हमारे बड़ों ने अगर संगठन बनाए होते तो हमें कुछ सुविधा मिलती, हमारे आने वाले बच्चे भी हमारे को यही कहें कि हमारे बड़ों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, हम लोग आपदा में आ गए तो हम लोगों की परेशानियां होगी। प्लीज़ समझिए, अगर आपको किसी को भी मुझसे दुश्मनी है, संगठन को बिखेर के, संगठन को तोड़ के, संगठन के अंदर फूट डाल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सब यहीं पे करनी भरनी है। मैं तो कहता हूँ हकीकत यही है, जो करेगा वो भरेगा, जो फल बीजेगा ना, तो जिसका बीज डालोगे वही फल आएगा। तो स्वर्ग नरक भी यहीं पे है, दुख सुख भी यहीं पे देखना है। कोई भी किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, 9818390356 मेरा फ़ोन नंबर है। खुलेआम फ़ोन कीजिए, 24 घंटे फ़ोन कीजिए, 24 घंटे फ़ोन ऑन रहता है। बाकी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ कि जितने भी हाई कोर्ट में ये केस हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उन सब जगह मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। आप लोग बुलाएंगे तो आप लोगों के साथ में हर टाइम खड़ा हूँ। आप लोग सम्मान देते हो, उसका सर माथे पे रखता हूँ। आप लोग गाली देते हो तो वो भी सर माथे पे रखता हूँ, उसका जवाब नहीं दूंगा कभी भी। और ना मुझे ज़रूरत है किसी को सफाई देने की, ना मैं किसी को सफाई दे रहा। इसी के साथ ही अब क्या कहूँ, बातें तो बहुत सारी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर मन की अंदर ही रखनी पड़ती हैं कुछ बातें। सबको धन्यवाद, अपनी राय ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखने वाले तो बहुत सारे वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है जी, धन्यवाद।